नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो समय से भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, प्यार और रोशनी से बुनी हुई है। ये कहानी है इरा की और शिव के 13 दिव्य प्रकाशों की। जैसा कि हर महान कथा के साथ होता है, हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां समय धुंधला हो जाता है। बहुत समय पहले, एक ऐसे युग में जब दुनिया को सच्चाई, हिम्मत और प्यार के मार्गदर्शन की बहुत जरूरत थी। इस कहानी के दिल में है एक छोटी सी बच्ची इरा। जरा सोचिए, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसकी आंखें तो बंद हैं, पर उसका दिल पूरे ब्रह्मांड से बात कर रहा है। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि उसमें मानो पहाड़ों को भी हिला देने की ताकत थी। और जैसे ही उसके होंठों से वो पवित्र मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय, पूरा ब्रह्मांड सुनता है, आसमान खुल जाता है और एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ जमीन को छूता है। और उस रोशनी में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे, जिनकी आंखों में एक वादा था। वे इरा को एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से शुरू होती है रोशनी की वो अनोखी यात्रा। भगवान शिव इरा से वादा करते हैं कि वो उसे 13 दिव्य शिक्षाओं से मिलवाएंगे। ये सिर्फ पाठ नहीं है, बल्कि ये शिव की चेतना के 13 शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं, ज्योतिर्लिंग, जो पूरे देश में प्रकाश स्तंभ की तरह फैले हुए हैं और हर एक में जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है। इरा की यात्रा का पहला पड़ाव है सोमनाथ के तट पर आस्था की ज्योति। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार आस्था की शक्ति से इसे और भी शानदार तरीके से फिर से खड़ा किया गया। यहां पहला सबक मिलता है, जीवन में चाहे सब कुछ बिखर जाए, उम्मीद और विश्वास के साथ कुछ भी दोबारा बनाया जा सकता है। अगली रोशनी हमें मिलती है मल्लिकार्जुन में, जो प्रेम की ज्योति है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार वो तो हर दूरी मिटा सकता है। यहाँ शिव और पार्वती अपने रूठे हुए बेटे कार्तिकेय के करीब रहने के लिए रुके थे, ये साबित करते हुए कि परिवार का बंधन सभी मुश्किलों से बड़ा होता है। अब हम पहुंचते हैं महाकालेश्वर, यानी निडरता की ज्योति। यहाँ तो कहते हैं समय खुद महाकाल के आगे सर झुकाता है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है, जब कोई सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। सही काम बिना डरे करना चाहिए। चौथी ज्योति है ओंकारेश्वर, जो संतुलन का प्रतीक है। बिल्कुल उस पवित्र ओम की ध्वनि की तरह जो ब्रह्मांड को संतुलित करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा संतुलन तभी मिलता है जब हम अपने अहंकार को जाने देते हैं और खुद को प्रकृति के बहाव के साथ बहने देते हैं। इसके बाद हम आते हैं केदारनाथ, पश्चाताप की ज्योति। ये रोशनी हमें मन को साफ करने का रास्ता दिखाती है। यहाँ शिक्षा ये मिलती है कि अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना ही महानता है। यही हमें अंदर से पवित्र बनाता है। छठी रोशनी है भीमा शंकर में, साहस की ज्योति। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने अधर्म के प्रतीक राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। यह हमें सिखाता है कि हमें मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। तो इरा की यात्रा अभी आधी ही हुई है। उसने आस्था और साहस के बारे में तो सीख लिया, लेकिन आगे का सफर उसे और भी गहरी सच्चाइयों की तरफ ले जाने वाला है। चलिए देखते हैं कि उसकी यात्रा उसे सत्य से करुणा तक कैसे ले जाती है। सातवीं ज्योति वो चमकती है काशी विश्वनाथ में, सत्य की ज्योति। काशी को सत्य की नगरी भी कहते हैं, जहां सच कभी नहीं मरता। यह प्रकाश हमें सिखाता है कि हमेशा सच के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य ही आत्मा को आजाद करता है। अगला पड़ाव है त्र्यंबकेश्वर, जो जिम्मेदारी की ज्योति है। जैसे यहाँ से पवित्र नदियाँ निकलकर जमीन को जीवन देती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे कर्म भी दुनिया पर अपना असर छोड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। नवी ज्योति है वैद्यनाथ, यानी सेवा की ज्योति। बड़ी खूबसूरत बात है कि इस जगह पर भगवान शिव खुद एक वैद्य बनकर अपने भक्त की मदद करने आए थे। ये दिखाता है कि दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ सेवा करना ही सबसे बड़ा इलाज है, जो मन को शांति देता है। अब हम आते हैं नागेश्वर, सुरक्षा की ज्योति। नागों से घिरी ये जगह हमें सिखाती है
कि जब हम अच्छाई और भक्ति पर विश्वास रखते हैं तो हम हर तरह के डर और नेगेटिविटी के जहर से महफूज रहते हैं। असली सुरक्षा बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। 11वीं ज्योति है रामेश्वरम में विनम्रता की ज्योति। यहाँ तो स्वयं भगवान राम ने शिव की स्थापना की थी। ये इस बात का प्रतीक है कि जो सच में महान होते हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं और नम्रता में ही असली बड़प्पन छिपा है। 12वीं ज्योति है घृष्णेश्वर, क्षमा की ज्योति। ये प्रकाश घुष्मा नाम की एक भक्त की अटूट आस्था और माफ कर देने की वजह से प्रकट हुआ था, जिसने अपनी ईर्ष्यालु बहन को भी माफ कर दिया था। ये हमें सिखाता है कि माफ करने में ही असली ताकत है। और आखिर में 13वीं ज्योति पशुपतिनाथ, करुणा की ज्योति। यहाँ शिव सभी जीवों यानी पशुओं के रक्षक पति हैं। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति भी हमारा परिवार है और हमें हर प्राणी और इस धरती की रक्षा करनी चाहिए। तो ईरा ने 13 ज्योतियों को देख लिया है, उनकी रोशनी को महसूस कर लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वक्त है इन सारी सीखों के एक साथ जुड़ने का और असली रहस्य के सामने आने का। 13 पवित्र स्थान, 13 दिव्य रोशनियां। लेकिन ईरा को जल्द ही समझ आने वाला था कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा तरीका है जो इस यात्रा में उसके सामने खुलता चला गया। और तभी माता पार्वती मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक है और वो ईरा को सबसे बड़ा राज बताती हैं। ईरा, ये 13 मंदिर नहीं, ये 13 जीवन मूल्य हैं। आस्था, प्रेम, साहस, संतुलन, ये वो स्तंभ हैं जिन पर एक अच्छा जीवन टिका होता है। और फिर एक चमत्कार सा होता है। वो 13 ज्योतियां आपस में मिलकर एक महान रोशनी बन जाती हैं, जो ईरा के दिल से निकलकर पूरी धरती पर फैल जाती हैं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि जब हम इन सभी मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। तो ईरा की ये यात्रा हमें खूबसूरत माला में पिरोए हुए 13 मोती दे जाती है। सोमनाथ से मिली उम्मीद, मल्लिकार्जुन से सीखा प्यार, महाकाल से निडरता, ओंकारेश्वर से संतुलन, केदारनाथ से पश्चाताप, भीमाशंकर से साहस, काशी से सत्य, त्र्यंबकेश्वर से जिम्मेदारी, वैद्यनाथ से सेवा, नागेश्वर से सुरक्षा, रामेश्वरम से विनम्रता, कृष्णेश्वर से क्षमा और पशुपतिनाथ से सभी के लिए करुणा। ईरा ने तो इन सभी ज्योतियों को समझ लिया और ये जाना कि अगर हर इंसान इन मूल्यों को अपनाए तो ये दुनिया सच में कितनी बेहतर हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है, आज हम कौन सी रोशनी इस दुनिया के साथ बांटेंगे?